Hello and welcome to Excellent English Classes. This is Vishal Srivastav. In the series of part of speeches we have studied till now noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction and preposition. In the previous video I talk about what is preposition, what are the types of preposition, and also we talk about what is the use of preposition. But I told you the preposition is a topic which will not be finished only in one or two videos. It will take some more classes. There are number of prepositions are there, more than hundreds of prepositions are there. But do you know they use them correctly? How to use them correctly? See, speak any language, it's okay, but speak any language correctly is actually it is an important task and it is a difficult one as well. Prepositions बहुत सारी हैं, हम उनका यूज नॉर्मल तरीके से जानते हैं, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं कुछ prepositions को लेकर के. So I promise you कि in the coming videos one by one I will clear all the topics of prepositions. Prepositions जितने भी हैं I will try my best कि मैं उन सबको आपको क्लियर करूं. कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल prepositions को यूज कर लेते हैं, लेकिन जब वैसी ही preposition हमें कहीं और नजर आती है तो हम थोड़ा डाउट्स में रहते हैं कि ये यहाँ पे सही है या गलत है. So to speak any language it's okay, but to speak any language correctly is very important. So these videos which are based on preposition going to be very important for all grammar learners. It's very important. Today's video is going to be one of the most important video to understand. So please do not miss any part of this video and keep watching and keep understanding. Today in this video I'm going to talk about the use of on, onto and upon. And not just only use, we will also discuss the difference between on, onto and upon. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनका यूज क्या है, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे. ऑन का इस्तेमाल हम जनरल यूज में देखते हैं तो हमें अच्छे से आता है, बट एक्चुअली व्हेन यू कम टू ट्रांसलेट वी डू नॉट नो इट कंप्लीटली फॉर्मुलेस वे दैट हाउ इट इज बीइंग डन. कई बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा हम हिंदी में हो वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए. नहीं, अगर आप किसी लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक करेंगे. सो बेटर है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज में ही समझा जाए. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू फर्स्ट लर्न हाउ टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज टू लैंग्वेज ओनली. डू नॉट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश. उसे इंग्लिश से इंग्लिश में ही समझना है. So today we're going to talk about the difference between on, onto and upon and the use of all of them. So इन तीनों में यूज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन. ऑन को कैसे यूज करना है और ऑन का सही यूज है क्या. सो लेट्स स्टार्ट द यूजिंग ऑन, कि ऑन को कहाँ पे यूज करना है. जनरली जब हम कोई बात करते हैं कि ऑन कहाँ पे है तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस बहुत जल्दी बोल देते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल, समथिंग इज ऑन हियर और देयर, हम आराम से बता देते हैं. बट लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ऑन को हम और कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर ऑन, रूल नंबर 1, टू शो द सर्फेस. पहला रूल हमारा ये है, किसी भी चीज की सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे हाथ को देखिए. अगर मैंने कहा ये पेन जो है वो मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पेन को एक सरफेस मिल रहा है. जिस सरफेस के ऊपर ये पेन रखा हुआ है, तो जहां पे हमें सरफेस दिख रही हो, जिस उसके ऊपर कोई दूसरी चीज कंप्लीटली बेस्ड हो, तो उसे हम कहते हैं ऑन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेबल के ऊपर बुक्स हैं, तो बुक्स कंप्लीटली टेबल के ऊपर बेस्ड हैं, टेबल के ऊपर हैं, और बुक्स जो है वो टेबल की सरफेस को टच कर रही हैं. तो यहाँ पे हम कहते हैं द बुक्स आर ऑन द टेबल. क्यों? क्योंकि बुक्स जो है वो टेबल की सरफेस के ऊपर है, वो उनको टच कर रही है. जैसे मैंने कहा द पेन इज ऑन माई हैंड. क्यों? क्योंकि ये पेन जो है मेरे हैंड की सरफेस को टच कर रहा है, तो द पेन इज ऑन माई हैंड. जब कोई चीज किसी सरफेस पे बेस्ड हो, सरफेस पे टच करे, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑन. लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. सपोज मैंने कहा ही इज ऑन द बस स्टैंड. अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको हिंदी से ट्रांसलेट करेंगे तो शायद आप कहेंगे हाँ ठीक है वो बस स्टैंड पर है. बट बस स्टैंड क्या है? क्या बस स्टैंड कोई पर्टिकुलर सरफेस है जिसके ऊपर वो खड़ा है? नो. बस स्टैंड तो एक पॉइंट ऑफ एरिया है, काफी बड़ी चीज है. बस स्टैंड में वो किस जगह पे कहां पे खड़ा है ये हम नहीं कह सकते. तो यहाँ पे एग्जांपल गलत होगा कि ही इज ऑन द बस स्टैंड. यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल हम नहीं लगाएंगे. ऑन वहीं पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे हम बात करते हैं सरफेस की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2 फॉर यूजिंग ऑन. रूल नंबर 2 फॉर यूजिंग ऑन इज वी यूज ऑन फॉर डे एंड डेट्स. हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं जहां पर डे और डेट्स की बात आती है. ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ कहा है डे एंड डेट्स.
मैंने मंथ और ईयर की बात नहीं की है, सिर्फ डे एंड डेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई वॉज बोर्न ऑन सैटरडे। अब मैंने यहाँ पे सैटरडे इस्तेमाल किया, उससे पहले ऑन इस्तेमाल किया है, तो सैटरडे क्या है, ये एक डे है, सो आई वॉज बोर्न ऑन सैटरडे। मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। अब मैंने कहा मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, जो कि ट्यूसडे क्या है, एक डे है, तो उससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है, ऑन। तो जब हम डेज की बात करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के पहले हम लगाते हैं ऑन। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम डेज या मंथ लिखते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आई वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे डे है तो हमने ऑन लगाया हुआ है। मैंने आपसे कहा था डे एंड डेट्स, हम डेट्स में भी ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1996, तो ही वॉज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1996। अब देखिए 24 अप्रैल पूरा पढ़िए, तो ये एक डेट है। अगर मैं ये कहूं ही वॉज बोर्न ऑन 1996 तो वो गलत होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था केवल डे एंड डेट्स, नॉट मंथ एंड ईयर। मंथ और ईयर में हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ ऑन की बात कर रहे हैं। सो वी यूज ऑन फॉर डे एंड डेट्स। नंबर 3, वी यूज ऑन फॉर बॉडी पार्ट्स। हम ऑन को बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए भी करते हैं। जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई से माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। मैंने कहा माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। अब मैंने कहा फोरहेड, फोरहेड मेरी बॉडी का एक पार्ट है, मेरी मदर ने मुझे वहां पे किस किया, तो मैंने कहा माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक बॉडी पार्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने बोला है कि यहाँ पे ऑन है। अगर मैं कहूं देयर इज अ कट मार्क ऑन माई लेग, अब मैंने कहा देयर इज अ कट मार्क ऑन माई लेग, लेग पे मेरे कट मार्क है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको ये बताने की कोशिश की है कि ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। नंबर 3, और का इस्तेमाल नंबर 4 और हम कहाँ पे करते हैं, दैट इज फॉर डिवाइसेस और मशीन्स। जब हम किसी मशीन की बात करते हैं, उन पे अगर हमारा काम हो रहा होता है तो वहां पे भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल whenever I see him he is on phone, so he is on phone, वो फोन पर है। अब फोन एक डिवाइस है, फोन एक मशीन है, तो उस केस में हम लगाते हैं ऑन। तो कोई भी मशीन पे काम हो रहा है तो वहां पे हम लगाते हैं ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दैट शी इज सॉल्विंग सम्स ऑन कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर पे काम कर रही है सम को सॉल्व करने के लिए, तो मैंने कहा शी इज सॉल्विंग सम्स ऑन कैलकुलेटर। आजकल जैसे हम रामायण देखते हैं तो हम कहते हैं रामायण इज टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। अब रामायण कहां पर आ रही है, टेलीविजन पर आ रही है, तो टेलीविजन एक डिवाइस है, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, ऑन। हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो कभी कभी कहते हैं दी लाइव क्रिकेट मैच विल बी टेलीकास्ट ऑन टीवी, लाइव क्रिकेट मैच विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। तो टीवी, टेलीविजन ये क्या है, ये एक डिवाइस है, एक मशीन है, तो इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ ऑन दैट इज टू शो स्टेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये स्टेट क्या है। स्टेट मतलब होता है अवस्था। अगर हम किसी स्टेट की बात करते हैं, कोई अवस्था की बात करते हैं, तो वहां पे दिखाने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं 1998 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो किसी ने कहा तेंदुलकर वॉज ऑन फायर इन मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर वॉज ऑन फायर इन क्रिकेट मैच। अब ध्यान दीजिए ऑन फायर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सचिन तेंदुलकर किसी आग पर थे, इसका मतलब ये है कि उस दिन वो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे थे। तो हमने उनके स्टेट प्लेइंग की बात की कि उस समय जिस जैसा वो खेल रहे थे वो किस स्टेट में थे, कौन से स्टेट में थे, ऑन फायर स्टेट में थे, यानी बहुत तेज बहुत स्पीड से रन बना रहे थे, उनके एग्रेसिव क्रिकेट की बात कर रहे थे। आजकल जैसे हम लोग कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटाइन चल रहा है, बहुत लोगों को बेड रेस्ट दिया जा रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम फॉर बेड रेस्ट। उनको बेड रेस्ट के लिए क्या था, तो मैंने कहा कि ही इज ऑन बेड रेस्ट नाउअडेज। अब मैंने कहा ही इज ऑन बेड रेस्ट नाउअडेज। अब ये बेड रेस्ट क्या है, ये उनकी एक स्टेट के बारे में बताता है, तो यहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑन। मान लीजिए सपोज करिए कि आप कोई चीज खाते हैं पीते हैं जो चीज बहुत डिमांड में, जैसे आजकल हम कहते हैं विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन से ऑरेंजेस आर ऑन डिमांड, कि आजकल जो ऑरेंजेस हैं, संतरे हैं, वो डिमांड पर हैं, सो ऑरेंजेस आर ऑन डिमांड। अब यहाँ पे हमने जो इस्तेमाल वर्ड किया है ऑन, डिमांड के लिए लगाया, यानी ऑरेंज की स्टेट बताइए मैंने कि वो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है इस समय, क्या स्टेट है, क्या अवस्था है। तो ध्यान रखिए ऑन का इस्तेमाल आज हमने बताया है 5 जगह पे। नंबर 1, जब हम बात करते हैं कभी भी किसी सरफेस को दिखाने के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द हैंड,
सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 वी टॉक अबाउट डे एंड डेट्स। जब हम डे और डेट्स की बात करते हैं तो हम वहां पे भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन सैटरडे, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूजडे, या मैंने कोई डेट बात कर ली, ही वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल 1996, तो यहाँ पे हमने डे और डेट्स की बात की है। फिर हमने बात करी फॉर यूज टू शो बॉडी पार्ट्स। जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कट मार्क ऑन माई लेग, माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी हम ऑन का इस्तेमाल करें। देन वी टॉक अबाउट ऑन इज यूज फॉर डिवाइस एंड मशीन्स। जब हम डिवाइस और मशीन्स की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि शी इज सॉल्विंग सम्स ऑन कैलकुलेटर, ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि मशीन पे काम कर रहा है। एंड एट द एंड वी टॉक अबाउट टू शो स्टेट। हमने कहा था किसी स्टेट को दिखाने के, मैंने कहा तेंदुलकर वॉज ऑन फायर इन इंडिया पाकिस्तान मैच, तो ही वॉज ऑन फायर। जैसे आजकल हम कहते हैं विराट कोहली इज ऑन फायर, कि विराट कोहली बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं, तो विराट कोहली इज ऑन फायर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो फायर पे, इसका मतलब है कि वो बहुत एग्रेसिव, यानी हम उनके स्टेट की बात करते हैं। तो दिस वॉज द यूज ऑफ ऑन। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ऑन टू। ध्यान दीजिएगा, ऑन टू, जब हमने ऑन की बात की और अब हम जब ऑन टू की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट, दैट इज ऑन टू। अभी हमने ये समझा कि ऑन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है फिर ऑन टू क्या है। अगर हम ऑन टू को अच्छे समझ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑन और ऑन टू में डिफरेंस क्या है। जरा इस वर्ड को ध्यान से देखिए, वर्ड है ऑन टू। ऑन तो हम समझ चुके हैं, साथ में हमें टू समझना है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो मुझे याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो मोमेंट के में बात करती हैं, मोमेंट के बारे में बात करती हैं, यानी टुवर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कि किस ओर जा रहा है, वहां पे मोमेंट कौन सी है। तो जब हम बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू, ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन जब उसमें टू ऐड होता है इट मींस इट इज एडिंग मूवमेंट। सो वी कैन से द फर्स्ट यूज ऑफ ऑन टू इज टू शो मूवमेंट। ऑन टू तब होता है जब हम कोई चीज मोमेंट की बात करते हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, अगर टेबल के ऊपर कैट है, द कैट इज ऑन द टेबल, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं कहूं कैट ने टेबल पे जंप की, तो हम कहेंगे यहां पे द कैट जंप ऑन टू द टेबल। क्यों? क्योंकि अभी तो टेबल पे ऑन है बट उसके अंदर मोमेंट आई है तो टू ऐड हो गया, तो उसे हम कहते हैं द कैट जंप ऑन टू द टेबल। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन से कभी कभी उतरते हैं तो ध्यान दीजिए, जब आप ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन उस समय चल रही होती है, बहुत स्लो डाउन होती है, फिर रुकती है, फिर आप उतरते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप एक मोमेंट में उतरते हैं। तो यू कैन से यू गॉट डाउन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म पे आप मोमेंट में उतरे हैं, तो यू गॉट डाउन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या था, जब भी हम मोमेंट को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यानी तो से वहां पे कहते हैं ऑन टू, यानी किसी चीज पर वो भी मोमेंट के साथ। जैसे किसी बच्चे बाहर मैच खेल रहे, किसी की बॉल जंप कर कर आई और मेरे टेबल पे गिर गई, तो बॉल वॉज कमिंग ऑन टू माई टेबल, वो मेरे टेबल की तरफ आई जंप करते हुए, यानी उसके आने पर एक मूवमेंट था। तो जब मूवमेंट ऐड हो जाती है तो शो मूवमेंट, मूवमेंट को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टू का इस्तेमाल। जैसे मैंने आपसे बताया द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब क्योंकि कैट टेबल पे जंप कर रही है, उसने ऑन टू एक मोमेंट ऐड हो गई है। अगर टेबल पे कैट पहले से बैठी है, कोई जंप नहीं हुआ है, बैठी है, तो हम कहेंगे द कैट इज ऑन द टेबल। बट अगर कैट ने जंप किया है, एक मोमेंट को हम शो कर रहे हैं, तो वहां पे हम कहते हैं ऑन टू। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ अपॉन। आपने ऑन पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं अपॉन का इस्तेमाल क्या होता है, हाउ टू यूज अपॉन। अपॉन का यूज है क्या। बहुत ही कम लोग हैं जिनको अपॉन का सही से यूज पता है, क्योंकि मोस्टली हम ऑन और ऑन टू यूज करते हैं। इसमें ऑन टू भी बहुत कम यूज होता है, ऑन का हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अपॉन का इस्तेमाल भी आना चाहिए। Sometime it happens we do not use these words in our language, but whenever it is written, then you must know the meaning of this sentences, that why upon is being used here, कि वहां पे upon का इस्तेमाल क्यों किया गया है। Upon something is that is going to be happen, जब कोई चीज होने वाली हो, जो हुआ नहीं है बट होने वाला हो, तो वहां पे भी हम अपॉन कहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जो काम करना है अभी कर लो, क्योंकि होली आने वाली है, तो कहते हैं होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी जितने भी आपको इंपॉर्टेंट काम है वो सारे अभी कर लीजिए, होली आएगी, फेस्टिवल होगा, काफी तैयारी करनी पड़ेगी। सो होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, की होली बिल्कुल जस्ट आने वाली है। बच्चे एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले वो वेट करते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है।
तो लोग कहते हैं कि रिजल्ट विल सून अपॉन अस, ये जल्दी ही रिजल्ट हमारे ऊपर होगा, रिजल्ट विल सून अपॉन अस, जल्दी ही आने वाला है। तो जो चीजें आने वाली हों उनके लिए भी हम कहते हैं द यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का दूसरा यूज, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, कभी भी किसी चीज को करने के तुरंत बाद जब आप कुछ और काम करते हैं या कुछ और हो जाता है तो उसके लिए हम कहते हैं अपॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ऑफिस में जॉब कर रहा है, सॉरी ऑफिस, ही इज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके एग्जाम क्लियर हुए, उसने कॉलेज पास किया, उसकी जॉब लग गई इमीडिएटली। एक तरफ उसने एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके जस्ट बाद उसकी जॉब लगे, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द नेम इज कपिल, सो वी कैन से कपिल गॉट जॉब immediately upon passing out examination or passing out the college. So Kapil got job immediately upon passing out the college. कॉलेज खत्म करते ही उसकी जॉब लग गई। मान लीजिए किसी की शादी हो जाती है कॉलेज करते ही, तो फॉर एग्जाम्पल आई से शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट कॉलेज, कि कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी हो गई। तो ये कहने का मतलब है कि अपॉन हम वहां पे लगाते हैं जहां पे इमीडिएटली कुछ काम होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ इंडिया में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते ही सब लोग घर से बाहर निकले फटाफट मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, तो हम कह सकते हैं अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन पीपल रश टू द मार्केट, कि जैसे ही लॉकडाउन का डिक्लेरेशन हुआ लोग मार्केट की तरफ भागने लगे। तो अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन पीपल रश टू द मार्केट। तो एक एक्टिविटी होने के जस्ट बाद जब दूसरी कुछ होती है तो वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं अपॉन का। अपॉन का थर्ड और लास्ट यूज, कभी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम ऑन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो स्टेट होते हैं, लेकिन अपॉन में उसको यूज करने का सिर्फ एक ही रीजन है, और ज्यादा फॉर्मल बनाना, फॉर मोस्ट फॉर्मल और वी कैन से मोर फॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं डिपेंड ऑन, हम कहते हैं डिपेंड ऑन, इट इज करेक्ट, बट अगर आप इसको और फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं डिपेंड अपॉन, तो वहां पे डिपेंड अपॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बॉस से कहते हैं कि बॉस हम तो आपके डिसीजन पे डिपेंड करते हैं, तो सेंटेंस ये भी बनता है कि आई डिपेंड ऑन योर डिसीजन। लेकिन अगर बॉस की बात है हम और फॉर्मल बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, तो हम उसे और ज्यादा फॉर्मल कहते हैं। जैसे हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, उसकी शादी पे हमने उन्हें बधाई दी, तो वहां पे हम कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन भी कह सकते हैं, अपॉन भी कह सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की डिफरेंस बिटवीन ऑन, ऑन टू एंड अपॉन। ध्यान दीजिएगा, ऑन मैंने आपसे कहा सरफेस के लिए, ऑन मैंने आपसे कहा बॉडी पार्ट के लिए, ऑन मैंने आपसे कहा डे एंड डेट्स के लिए, ऑन मैंने आपसे कहा स्टेट के लिए, स्टेट मतलब अवस्था के लिए। ऑन टू मैंने आपसे बताया जब उसमें कोई मोशन हो जाए। अब दोनों में एग्जांपल देखिए, पहले ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल, दैट इज फाइन, बट द कैट जंप्ड onto the table, that is the use of onto. And third we talk about upon, जिसमें हमने आपसे बात की कि कोई चीज इमीडिएटली होने के बाद कुछ और होता है तो वहां पे भी हम upon का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि upon the declaration of lockdown people rushed to the market, कि जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ लॉकडाउन का लोग मार्केट की तरफ भागे। फिर हमने बात की कि कुछ सेंटेंसेस जहां पे हम डिपेंड ऑन लगाते हैं उनको हम मोर फॉर्मल बनाने के लिए अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I depend on your decision, my boss, और मैं कह सकता हूं I depend upon your decision, my boss. So these were the use of on, onto and upon. I hope you understood it very clearly. Still, if you have any doubts regarding the same, please keep asking me. I'll be the happiest one to know that you are asking the question regarding on, upon or onto. और जिनको समझ में आ गया हो the topic difference between on, upon and onto, you can keep sharing me your comment, your like, and please subscribe so that I could know that you people are understanding it very clearly. Thank you very much. Have a good day.